वेलकम टू पीएमई चैनल। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें बैटमैन और बैड हिस्ट्री इस सीरीज का नाम है। और उससे जो पहली पर्सनालिटी हमने चूज किया वो औरंगजेब की है। और जो औरंगजेब है इसका नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से इसको बुलाया जाता था और इसका जो टाइटल आलमगीर था। और जो इस दुनिया में बुरे से बुरा इंसान है या जिसको बुरे इंसान के तौर पे हम प्रोजेक्ट करते हैं उसमें भी अच्छे गुण होते हैं। औरंगजेब उन्हीं पर्सनैलिटीज में से एक है। और हमने उनके कुछ वो काम पिकअप कर रहे हैं जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं और जो नॉर्मली हिस्ट्री में इग्नोर कर दिए जाते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो भी रूलिंग क्लास होती है वो अपने हिसाब से इस सब्जेक्ट को लिखवा लेती है। तो जो एक इंटेलिजेंट आदमी है उसको ये फैक्ट मालूम होना चाहिए और किसी भी पर्सनालिटी को वो ब्लैक एंड वाइट में ना देखे। कोई भी आदमी इस दुनिया में ऐसा नहीं होता जिसमें सभी गुण होते हैं और जिसमें सभी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव पॉइंट नहीं होते। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसमें सभी नेगेटिव हो और पॉजिटिव पॉइंट ना हो। या ब्रीफ में ये बात कहना चाहता हूँ कि विलेन के इनसाइड हीरो भी होता है और हीरो के इनसाइड विलन भी होता है। और हमें जो हीरो वाला पार्ट है वो चाहे विलन में हो चाहे हीरो में हो वो पिकअप कर देना चाहिए। और जो पार्ट अच्छा नहीं है, जो नेगेटिव पार्ट है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो औरंगजेब के समय की एक ऐसी ही स्टोरी मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। वाराणसी में उन्होंने एक नया गवर्नर अपॉइंट किया जिसका नाम इब्राहिम खान था। और जो इब्राहिम खान थे वो एक अयाश किस्म के इंसान थे। और उनके जो लोग थे, जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे, वो उनके लिए सुंदर लड़कियां ढूंढते रहते थे। और वाराणसी में इसी तरह से एक ब्राह्मण था, उसका नाम लाला राम था। और उसकी बेटी शकुंतला थी जो बहुत खूबसूरत थी। और उसके अहलकारों ने इब्राहिम खान को जाके बता दिया कि यहाँ पे एक पंडित लाला राम है, उसकी जो बेटी है वो बहुत सुंदर है। और इब्राहिम खान ने उससे शादी करने की बात की और पंडित के पास अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। तो पंडित को जब उसने बोला कि इस तरह से इब्राहिम खान आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं और उन्होंने आपको बुलाया, तो पंडित जी वहाँ पे इब्राहिम खान की कोर्ट में हाजिर हुए। तो उन्होंने इब्राहिम खान को समझाने की कोशिश की कि हमारा धर्म और जात मिलते नहीं है और हमारे इस तरह से शादी नहीं हो सकती। लेकिन इब्राहिम खान ने अपनी ताकत के रूप में उसको ऑर्डर कर दिया कि एक हफ्ते के बीच आपकी बेटी की डोली मेरे महल में होनी चाहिए और उसको मैं अपने हरम में रखना चाहता हूँ, बीवी बनाना चाहता हूँ। तो पंडित जी घर आए और ऐसे बड़े दुखी रहने लगे। और उन्होंने फाइनली ये सारी बात जो अपनी बेटी और अपनी बीवी को बताई, तो वो सभी डर गए। तो उनकी बेटी ने ये सुना था कि औरंगजेब बहुत इंसाफ करते हैं, तो उन्होंने अपने पिताजी को ये बात बोली कि आप इनके पास जाइए और इनको बोलिए कि हफ्ते में मैं इस तरह से शादी नहीं कर सकता और आप मुझे एक महीने का टाइम दे दीजिए। पंडित लाला राम जी इब्राहिम खान की कोर्ट में गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, एक हफ्ते के टाइम में मैं इतना प्रबंध नहीं कर सकता और मुझे एक महीने का टाइम दिया जाए और एक महीने के बाद मेरी बेटी की शादी आपके साथ हो जाएगी और डोली आपके महल में आ जाएगी। ये बात बोलने के बाद पंडित जी अपने घर में वापस आ गए। तो उनकी बेटी ने उनको बोला कि मेरे लिए मुगल शहजादों वाली जो ड्रेस है वो ले आओ और मैं अभी जा रही हूँ और आपने बिल्कुल चिंता नहीं करनी और मैं कुछ समय के बाद वापस आ जाऊंगी और मैं महफूज रहूंगी। उस लड़की ने वो वहां से चल पड़ी। और चलने के बाद फिर वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली जुमे वाले दिन औरंगजेब नमाज जामा मस्जिद में अदा करते थे। और वो एक ऐसे इंसान थे, नमाज होने के बाद जो नमाज की दोनों सीढ़ियाँ होती थी उसके आसपास जो फरियादी लोग खड़े होते थे। नॉर्मली फरियादी राजाओं के पास चल के आते हैं, ये एक ऐसा राजा था जो फरियादियों के पास आप चल के जाता था। इनके साथ ही इनका मुंशी होता था और कलमदान होता था, उसी समय ये ऑर्डर करते थे और एग्जीक्यूशन कर देते थे। वो जो लड़की थी शकुंतला, जो इस समय में एक मुगल शहजादे के लिबास में थी, वो वहाँ सबसे अंत में खड़ी थी। जब औरंगजेब उन तक पहुँचे तो औरंगजेब ने उनकी जो चिट्ठी थी वो एक कपड़े, अपने हाथ में एक कपड़ा रख के फिर उनसे पकड़ी और अपने अहलकारों को ऑर्डर किया कि इनको दीवाने खास में लाया जाए। तो उस लड़की को दीवाने खास में लाया गया और वहाँ उस लड़की ने औरंगजेब को ये बात बताई कि मैं इस तरह से वाराणसी से आई हूँ और मैं गैर मुस्लिम हूँ और वहाँ का जो
गवर्नर है इब्राहिम खान, उसने वो मुझसे फोर्सिबली शादी करना चाहता है। औरंगजेब उसे बार बार बेटी कह रहे थे और उससे पर्दे में बात कर रहे थे। तो औरंगजेब ने बोला आप चिंता न कीजिए, एक आप शादी की तैयारी कीजिए, महीने बाद आपकी डोली वहां पे चले जाएगी। और इतनी बात कहकर औरंगजेब ने उस लड़की को वापस भेज दिया। वो लड़की वापस घर में आई तो उन्होंने सारी बात आके अपने पिता को बताई। तो उनके जो पिताजी थे वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि हमें इंसाफ नहीं मिला, तो चलो कोई बात नहीं, अब जो हमारे बादशाह का ऑर्डर है वो तो हमें मानना पड़ेगा। और उन्होंने बादशाह का ऑर्डर मानने की तैयारी भी कर ली। शादी का दिन आया और जो इब्राहिम खान था वो बारात लेके पंडित के घर पे आ गया। तो वो खुशी में वहां पे लोगों को पैसा बांट रहा था और पैसा लुटा रहा था, पैसा जमीन पे खिलारा पड़ा था। तो वहां पे एक भिखारी के रूप में एक आदमी आया जिसने कंबल ओढ़ा हुआ था और उसने इब्राहिम खान को विनती की कि आप मुझे भिक्षा दीजिए, पैसा दीजिए, खिरात दीजिए। तो इब्राहिम खान ने बोला कि नीचे पड़ा पैसा उठा लो। तो उस आदमी ने बोला नहीं, मैं नीचे वाला पैसा नहीं उठाऊंगा, मैं तो आपके हाथ से दूंगा। तो जैसे ही इब्राहिम खान ने हाथ बढ़ाया पैसा देने के लिए, औरंगजेब ने कंबल उतार दिया और उसका हाथ पकड़ के उसको घोड़ी से नीचे गिरा दिया। और फिर उसको बोला कि मैंने आपको यहाँ पे इंसाफ करने के लिए भेजा था, और आप जो हमारे गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनके लिए तो हमें मुसलमानों से भी ज़्यादा अच्छी तरह से इंसाफ करना चाहिए, और आप एक ऐसे लोग हो कि इनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हो। तो उसी वक्त उन्होंने क्या किया, 4 हाथी मंगवाए। एक टांग उसकी 2 हाथियों के साथ बांध दी और दूसरी टांग जो 2 और हाथी थे उनके साथ बांध दी। और ये जो 2-2 हाथियों के जोड़े थे इनको विपरीत दिशाओं में भगा दिया। तो उससे क्या हुआ, इब्राहिम खान था जो बीच में थे, 2 फाड़ हो गया। तो इस तरह से औरंगजेब ने इब्राहिम खान को सजा दी और सजा देने के बाद वो सीधा पंडित के घर पहुंचा। और वहां उसने शकुंतला को बोला कि बेटी मेरे लिए पानी लेके आओ। और शकुंतला वहां उनके लिए पानी लेके आई और पानी पीने के बाद उन्होंने फिर बोला कि थोड़ा और पानी लाया जाए। उन्होंने हाथ पैर धोए और वहां पे नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि बेटी जब आप मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आई थी तभी उसी समय से मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अन्न पानी तभी ग्रहण करूंगा जब मैंने आपको इंसाफ दे दिया। और इसी खुशी में उन्होंने नमाज पढ़ी और जो गॉड था उन्होंने धन्यवाद किया। तो औरंगजेब का इंसाफ देख के पंडित लाला राम जी बहुत खुश हुए। और उन्होंने जो बाकी आसपास वाले जो लोग थे उन सभी लोगों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और उनके साथ उन्होंने विचार किया। और विचार करने के बाद उन्होंने आलमगीर को बोला कि बादशाह सलामत, आप हमारे घर पे आए और आपने यहाँ पे नमाज पढ़ दी है। और हम ये चाहते हैं, हम खुशी से ये चाहते हैं जो हमारा घर है इसमें आज के बाद नमाज ही पढ़ी जाए और इसको एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उस समय से ये जो मस्जिद है वहां पे बनाई गई। और वाराणसी में जो गंगा घाट में हजारों मंदिर आसपास में हैं उनके बीच एक मस्जिद है, इसका नाम है दरार अजमत, द पीरियड ऑफ ग्लोरी। और वहां पे अ, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ये सारी स्टोरी वहां पे अंकित है। और इसके बाद हमारे पास एक इसके पैरल व्यू भी है। जिस मंदिर में पंडित जी रहते थे वो पंडित बीनू माधव नाम के आदमी ने बनवाया था। और जो मस्जिद सीजे 1682 में वहां पे तमीर की गई। तो औरंगजेब जो थे वो हो सकता है कि उन्होंने काफी ऐसे काम किए हों जो अच्छे नहीं थे, लेकिन उन सभी तमाम बुरे कामों में उन्होंने कोई ना कोई अच्छा काम भी किया है। तो जहां हम उनकी निंदा करते हैं बुरे कामों के लिए, वहां हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे। और वो अपने मजहब में जिंदा पीर के नाम से जाने जाते थे। उस समय के उस दुनिया के सबसे वो अमीर आदमी थे और हिंदुस्तान का फॉरेन ट्रेड में उस समय में 25% हिस्सा था। इतना पैसा होने के बावजूद वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो करते थे वो उसके लिए वो स्वयं मेहनत करके जो कुरान की आयतें लिखते थे, कुरान लिखते थे और उसको बेच के फिर अपना वो गुजारा करते थे। जो उस समय के राजा होते थे उनका खजाने पे पूरा अधिकार होता था। शाहजहां ने सारा खजाना अपने
शौक के लिए अपनी बीवी का ताजमहल, अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाने के लिए, अपनी बीवी का मकबरा बनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। और यहाँ एक औरंगजेब था जिसके राज्य में इतनी इनकम थी और वो अपने ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं करता था, एक आम आदमी की तरह वो लाइफ को व्यतीत करता था। तो हम लेकिन ये दो बातें उनसे सीखने वाली हैं, एक इंसाफ वाली और एक ये कि जो पब्लिक ट्राइगरी होती है ये लोगों की होती है और राजा का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।